बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। कल हम पढ़ चुके थे एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। नेफ्रॉन क्या है? बेसिकली नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है। जो काम करती है गुर्दे वो नेफ्रॉन की वजह से करती है, और जो स्ट्रक्चर है वो भी नेफ्रॉन है। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। हम नेफ्रॉन की तारीफ इस तरह कर सकते हैं, कितने नेफ्रॉन किडनीज में मौजूद होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन तक होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दो किडनी में फिर 2 मिलियन नेफ्रॉन है। 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख तक नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के मेन दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेनल कर्पसल और दूसरे को हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कर्पसल में फिर फर्दर पार्ट्स होते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा रेनल कर्पसल में फिर एक होता है बोमन कैप्सूल। क्या होता है? ये कप शेप स्ट्रक्चर है। ये ब्लू जो आपको नज़र आती है उसको कहते हैं बोमन कैप्सूल। और इसी तरह जो छोटी छोटी नालियाँ आपको नज़र आती हैं उसको कहते हैं कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस की तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। एक गुच्छा होता है, एक गिरोह होती है कैपिलरीज की। अच्छा, एक आर्टरी जो होती है वो नेफ्रॉन में इंटर होती है और एक एग्जिट करती है। जो इंटर होती है, जो ब्लड ले आती है, उसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल का मतलब यह है कि ये नेफ्रॉन में ब्लड ले आती है। और दूसरा है इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल का मतलब है कि ये ब्लड ले जाती है नेफ्रॉन से। इसकी इफेरेंट आर्टेरियोल की जो डायमीटर होती है वो एफेरेंट से तकरीबन उसकी हाफ होती है। मतलब उसकी जो डायमीटर होती है वो कम होती है और एफेरेंट आर्टेरियोल की जो डायमीटर है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा ब्लड आती है जबकि कम निकलती है। तो यहाँ पे प्रेशर पैदा होता है, ग्लोमेरुलस में प्रेशर पैदा होता है, और प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। अच्छा, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं रेनल कर्पसल। रेनल कर्पसल में दो पार्ट्स होते हैं, बोमन कैप्सूल जो कप शेप नजर आता है, और दूसरा ग्लोमेरुलस है जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ से फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रेनल ट्यूब्यूल में फिर फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट होता है बोमन कैप्सूल से, जो मुड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ा हुआ, कोयल शक्ल होती है उसकी। और डिस्टल जो है वो का मतलब है जो बोमन कैप्सूल के नज़दीक होता है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर एंड सो ऑन, इन चीज़ों की जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उसकी रीएब्जॉर्प्शन फिर होती है। यहाँ से एक यू शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसको हम कहते हैं, जो यू शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आती है उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। उसके दो लिम्स होते हैं, एर्स जो ऊपर से नीचे हम जब जा रहे हैं उसको एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले कहते हैं, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। और जो ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है उसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होते हैं जिसको कहते हैं वेजा रेक्टा। क्या कहते हैं? वेजा रेक्टा। जो कैपिलरीज यहाँ मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेजा रेक्टा। ये पोर्शन जो है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल जो है मतलब है दूर होता है बोमन कैप्सूल से, कन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, ट्यूब को कहते हैं। तो ये ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है बनिस्बत डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर सेलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वहाँ होती है, यहाँ पे होती है। अच्छा, जो लास्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। नाम से जा रहे हैं, कलेक्ट
जमा करना, यूरिन को कलेक्ट करना। मेनी कलेक्टिंग डग जो है वो कंबाइन होते हैं, फिर एक लार्ज कलेक्टिंग डग बनाते हैं और फिर वो रेनल पेलोस में खुलती है और फिर रेनल पेलोस जो है यूरेटर में खुलती है और इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर तक जो है यूरिन पहुंच जाती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मेन दो पार्ट्स हैं, रेनल कर्पसल, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कर्पसल फिर दो पार्ट्स होते हैं, बोमन कैप्सूल जो कप शेप है और ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती हैं। फिर इसके बाद जो रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है। रेनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब है नज़दीक, किसको नज़दीक, बोमन कैप्सूल को। कन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब। इसी तरह इसके बाद जो है यू शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आती है ब्लू, उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। इसके इर्द गिर्द फिर ब्लड वेजल होते हैं जिसको वेजा रेक्टा कहते हैं। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं और जो लास्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डग। कलेक्टिंग डग जो है यूरिन को, मैंने नेफ्रॉन जो है वो यूरिन को कलेक्ट करती है, फिर रेनल पेलोस में खुलती है। थैंक यू।